इनडायरेक्ट मेथड। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें dx ज्ञात करना है। और dx ज्ञात करने की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अज्यूम मीन, यानी कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है और ये हमें एक ऐसा बीच का नंबर लेना है कि यानी कि जब हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास टोटल कुछ कम नंबर्स में आए, यानी कुछ संख्या कम आए, तो यानी कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो अज्यूम मीन ज्ञात करेंगे सबसे पहले। अज्यूम मीन ज्ञात करने के बाद dx यानी कि डेविएशन, डेविएशन यानी कि विचलन, विचलन मतलब कि अज्यूम मीन की हर x से दूरी कितनी है, उसका कितनी दूरी पर है, यानी कि उसका डिफरेंस कितना है। तो डेविएशन ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा स्टेप जो है हमारा, हमें इस dx को f से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा f dx। नेक्स्ट स्टेप हमें इनका योग करना है, यानी कि f dx का जब योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिग्मा f dx। और इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और हम इसे फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अर्थमेटिक मीन, यानी x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा f dx अपॉन n या सिग्मा f। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। x निकालने का जो तरीका है वो यही तरीका रहेगा मिड वैल्यू निकालने का, यानी कि हमें इन तीनों में जो सबसे पहला काम करना है, जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे और जिसको किससे डिनोट करेंगे, हम x से डिनोट करेंगे। तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड। तीसरे मेथड की बात करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी है और मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन ज्ञात करेंगे, यानी कि पता लगाएंगे कि हम किसे अज्यूम मीन माने। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में हमें dx कैलकुलेट करना है, यानी कि डेविएशन, और dx निकालने के लिए x माइनस ए करना है। इसके बाद हम यदि dx की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, dx की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, यदि वो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से सभी यदि डिवाइड हो रहे हैं तो हम उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास x निकला 5, तो सॉरी dx हमारे पास निकला 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारे पास क्या निकला, dx। और यदि मैं चाहूँ तो इसको और छोटा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ कि मुझे पता है कि इनको ये सभी 10 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 10 का भाग इनमें सब में जा रहा है, यानी कि इनमें से वो नंबर का पता लगाऊंगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को ढूंढूंगा या ढूंढेंगे जिसमें सब में भाग जा रहा हो। तो हमें पता लग रहा है कि ये 10 है, यानी कि i जिसको हम क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। और यदि इसको 10 कहते हैं तो अब हम इसको सबको डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, इस तरह से एक वैल्यू हमें प्राप्त होगी, यानी कि 10 से डिवाइड करूं, 10 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 10, 40 और 50। तो अब मैं इसे क्या नाम दूंगा, d डैश x स्टेप, d स्टेप डैश x। तो देखिए यानी कि dx निकालने के लिए dx में यदि मैं i से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, d डैश x, जैसा कि इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है f d डैश x। और i की वैल्यू हमें पता लगी चुकी होगी इसके मार्फत, यानी कि i ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सबसे भाग जा रहा है। इसके बाद में हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप होगा कि
कि जो मुझे डी डैश एक्स प्राप्त हुआ है इसे मल्टीप्लाई करना है एफ से, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डी डैश एफ डी डैश एक्स प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या करूँगा, योग करेंगे, और जब योग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ इंटू आई। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे स्टेप कुछ थोड़े ज़्यादा होंगे, इनडायरेक्ट मेथड में उससे थोड़ा कम है, और डायरेक्ट मेथड में उससे थोड़ा कम है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जिससे आपको ये तीनों मेथड कैसे यूज़ करने इसके बारे में अच्छी तरह समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए यही करेंगे।